प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे ही हैं और परिवार के साथ पूरा कुशलमय होंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है, वेलकम है एक खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्राम में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो आपका संख्या पद्धति है, जो आपका मैथ का है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, बात कुछ भी नहीं तो बात बात है, बात कुछ भी नहीं तो बात बात है। उसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या है। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, यही सब पढ़ते हैं आपका। तो आज वही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय, अपरिमेय, सम, अभाज्य, भाज्य, विषम, वास्तविक संख्या क्या है। आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, पहले हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के बारे में आज हम लोग आते हैं। क्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों? यानी कि किसी वस्तु को गिनने के लिए जो संख्या प्रयुक्त की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वही है जो किसी वस्तु को गिनने के लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं। जैसे आपका हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर जहां तक हो, जितना वस्तु हो जितना हम लोग गिन सकते हैं। ओनली फॉर आपको जीरो को छोड़कर प्राकृतिक संख्या होती है। जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्या है वो आपका, और माइनस में जो जीरो और माइनस में जितने भी संख्या उनको छोड़कर पॉजिटिव में आपका जितना भी संख्या है उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपका जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए जीरो और नेगेटिव को छोड़कर जितनी भी संख्या है उनको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं, पहला आपका आ गया प्राकृतिक संख्या। आज हम लोग इसी बात करते हैं। 2, 3, 4, 5 जितना हो अनंत तक ले सकते हैं। यानी कि आपका प्राकृतिक संख्या होगा। यानी कि वस्तु को गणना करने में जो संख्या प्रयुक्त की जाती है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। जितना भी संख्या गिनने के लिए प्रयुक्त की जाती है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या, जो आपका हॉल नंबर कहलाता है। क्या आपका पूर्ण संख्या जो आपका हॉल नंबर कहलाता है। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी क्या सभी प्राकृतिक संख्या जो होता है आपका पूर्ण संख्या होती है। सभी होल नंबर आपका, सभी नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होता है। अगर यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को सम्मिलित कर दे, जीरो को जोड़ दे, तो वो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो हम लोग अब आपका दूसरा आता है पूर्ण संख्या। अगर इसमें हम जीरो को सम्मिलित कर दे तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या, ये जो सभी प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। और सभी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर दे वही आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। ये आपका दो हो गया, दो नंबर सिस्टम हो गया आपका। एक हुआ आपका नेचुरल और दूसरा हुआ होल। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रल सिस्टम में, इंटीग्रल नंबर में, यानी जो आपका होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या हम लोग किसको कहते हैं? अगर यानी कि सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या आपका पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन अगर इसमें हम नेगेटिव को सम्मिलित कर दे, नेगेटिव को जोड़ दे तो वो आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या। क्या वो आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि आपका माइनस से लेकर माइनस, जितना माइनस हो सकता है जीरो को भी सम्मिलित कर दीजिए और पॉजिटिव को भी सम्मिलित कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या, इंटीग्रल संख्या। पूर्णांक संख्या समझिए आप लोग किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या वही होता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दे, जोड़ दे, तो वो आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या, इंटीग्रल। तो हम लोग तीसरा पढ़े आपका पूर्णांक संख्या, यानी कि -1, -2, -3 हो गया, 0, 1, 2, 3, फिर आपका चल गया अनंत तक। ये आपका हो गया क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं आप लोग समझ आइए फिर से। यानी कि जितने भी
प्राकृतिक संख्या और जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो आपका पूर्णांक संख्या है। लेकिन पूर्णांक संख्या को पूरा करने के लिए अगर उसमें हम नेगेटिव नंबर को ऐड कर दे, जोड़ दे, सम्मिलित कर दे, तो वो आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या। और हम लोग चौथा आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? परिमेय संख्या यानी कि जिसे हम p/q के रूप में प्रयुक्त कर सके उसी को हम यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। आपका चौथा आया परिमेय संख्या, जिसको हम p/q के रूप में लिख सके वो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या उसी को हुआ यानी कि जिसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, बाय के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। फिर इसी का एक अपोजिट आता है अपरिमेय संख्या, जिसको हम यानी कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपका आ जाएगा √2, ये आपका क्या है? ये आपका अपरिमेय संख्या है। आपका पाई क्या हो जाएगा? ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये सब जो है आपका पॉइंट नंबर ये अपरिमेय संख्या हो गया। देखिए p/q नॉट इक्वल टू, ठीक है, जिसे p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आपका फिर आता है आपका वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या होती है क्या? जितने भी आपका प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उसी को हम लोग कहते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। उसी को हम लोग कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो फिर से आप लोग समझ आइए, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी पूर्णांक संख्या है, जितने भी अपरिमेय संख्या है, जितने भी परिमेय संख्या है, उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक नंबर, जो आपका क्या रियल नंबर है। तो यानी कि हम लोग आपका छठा पड़ेगा अभी वास्तविक संख्या। आपका जितने भी यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी पूर्णांक संख्या है, जितने भी परिमेय है, जितने भी अपरिमेय है, वो आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या, वो वास्तविक संख्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। यानी कि आप लोग ये समझ जाइए, अगर यानी कि परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो यानी कि वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जितने भी अपरिमेय संख्या को जोड़े तो यानी कि वो अपरिमेय संख्या होता है। अगर अपरिमेय संख्या को हम घटाएं तो वो अपरिमेय संख्या ही होता है। अगर अपरिमेय संख्या को हम गुना करें तो ये आपका हो जाएगा √3 × 3, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। इसी में प्लस कर दे हम तो वो आपका भी अपरिमेय ही संख्या होता है। यानी कि बात यह आया, जितने भी अपरिमेय संख्या को हम किसी भी संख्या से जोड़ दे, घटा कर दे, गुना कर दे, भाग कर दे, वो आपका रिजल्ट जो आता है, परिणाम जो आता है, वो आपका अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यानी कि अभी हम लोग 6 पढ़े और 7वां आता है आपका सम संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। आपका क्या सम संख्या जो है आपका इवन नंबर जो 7वां है। सम संख्या यानी कि वो संख्या यानी कि जो 2 से यानी पूरा विभाज्य हो सके, उसी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। ये आप लोग जानते होंगे। 7वां है आपका सम संख्या। ठीक है, फिर हम लोग अभी 8वां पढ़ते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। 8वां आपका विषम संख्या यानी ऑड नंबर, यानी कि जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो सके, 2 से पूरा नहीं कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या, ऑड नंबर। फिर आपका आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि आता है क्या? जो 1 और यानी कि 1 से कट सके, 2 से कट सके और 2 के अलावा अन्य नंबर से भी कट सके, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या वही होता है क्या आपका, यानी कि 1 के अलावा एक और वो अपने से और किसी अन्य नंबर से भी कट सके, तो उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे आपका हो सकता है 4, 6, 8, 12, 9, 18, ये आपका क्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं आपका 9वां जो है वो आपका क्या है? भाज्य संख्या, जो 1 से और स्वयं वो अपने आप से कट सके, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? अभाज्य, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वही है आपका जो 1 से कटे और स्वयं वो अपने आप से कटे, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि आपका जो 2 होता है, 2 यानी कि 2 मात्र एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 1 ना ही आपका भाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या आपका 25 अभाज्य संख्या आता है। तो दोस्तों अभी हम लोग लगभग 9 नंबर्स पढ़े। जो आपका पहला आया प्राकृतिक संख्या।
फिर आपका दूसरा आया पूर्ण संख्या पे, तीसरा आया पूर्णांक संख्या पे, चौथा आया परिमेय, पांचवा आया अपरिमेय, छठा आया वास्तविक, फिर सातवां आया आपका सम, आठवां आया विषम, नौवां आया आपका अभाज्य और 10वां आया भाज्य। तो हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या वही है जिससे हम किसी वस्तु को गणना कर सके, गिन सके, वही आपका प्राकृतिक संख्या कहला। जैसे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। फिर आपका दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर वही है जो अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर दें तो वो आपका हो जाता है पूर्ण संख्या होल नंबर। यानी कि 0 से लेकर स्टार्ट कीजिए लेकिन उसमें नेगेटिव सम्मिलित नहीं करना पड़ेगा, तब वो आपका पूर्ण संख्या होगा। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या होते हैं, तो आपको लगाना है टिक क्या पूर्ण संख्या होल नंबर होते हैं। फिर आपका तीसरा आता है पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्णांक संख्या वही है सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या वो आपका पूर्णांक संख्या है। लेकिन पूर्णांक संख्या को पूरा करने के लिए अगर हम नेगेटिव नंबर को अगर हम ऐड कर दे, जोड़ दे, सम्मिलित कर दे, वो आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या है। माइनस में अगर माइनस में प्लस में 0 को सम्मिलित कर लीजिए, वो आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या, इंटीग्रल्स नंबर। फिर आपका आता है चौथा परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। फिर आपका पांचवा आता है कि अपरिमेय संख्या जिसको यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे आपका पाई हो जाएगा, वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग को ये भी आप लोग बताते हैं जितने भी परिमेय और अपरिमेय को, परिमेय संख्या और हम अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटा करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आपका अपरिमेय संख्या ही रिजल्ट आएगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर वही होता है कि सभी प्राकृतिक, सभी पूर्णांक, सभी परिमेय, सभी अपरिमेय संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है सम संख्या, इवन नंबर, जो 2 से आपका पूरा कर सके उसी को सम संख्या कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है ऑड नंबर, विषम संख्या, यानी कि जो 2 से पूरा नहीं कर सके उसी को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या फिर से एक बार समझिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या वही आपका जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे। जैसे आपका हो जाएगा 1 2 3 5 7, ठीक है, आपका 11 13 17 19 23, ये जो आपका है ये आपका अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें जो केवल 2 ही एक ऐसा है जो सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच जितने भी अभाज्य, कुल 25 अभाज्य संख्या आते हैं। क्या 1 से लेकर 100 तक के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से भी कटे, वो अपने आप से भी कटे और दूसरे अन्य अंक से भी कटे, उसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाता है। फिर हम लोग मैथ का दूसरा ट्रिक लेके आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो में बना रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा अपने छोटे भाई पर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू।